देखो बच्चों, तुम लोग को टेंस बताने जा रहे हैं। टेंस, TENSE, टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस जानना इसलिए जरूरी है, अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, हिंदी का अंग्रेजी करना चाहते हो, तो वैसी अवस्था में तुमको टेंस जानना जरूरी होगा। अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो समझ लो कि तुमको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है। रटा रटाया जो कुछ भी है वो इंग्लिश जानता है, उसके सिवा तुम कुछ नहीं जानता। तो चलो हम तुमको टेंस बताते हैं, बिल्कुल आसान है। इस आसान टेंस को तुम जान जाओगे तो तुमको इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी। तो टेंस, टेंस का हिंदी होता है काल। काल मीन्स यानी समय। काल मीन्स यानी समय। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। TENSE, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। अब हमको जानना है कि प्रेजेंट टेंस है क्या, वर्तमान काल क्या है। तो वर्तमान काल वैसे समय को कहते हैं जो समय हमारा अभी बीत रहा है, वह समय वर्तमान काल कहलाता है। जो समय हमारा बीत रहा है वह वर्तमान काल में है। जो समय हमारा बीत गया वह भूतकाल है। और जो समय हमारा आने वाला है यानी बीतने वाला है वह फ्यूचर टेंस है। वह क्या है? फ्यूचर टेंस है। अब हमको एक एक करके तीनों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं। अभी हम बताए टेंस के तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हुए? तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, अभी तुम लोग को बताए प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
लेकिन अब तुमको ये जानना है कि अब हम बताने जा रहे हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमको जानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम समझ सकेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, हम लोग खेलते हैं। देखो बच्चों, अभी हम बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, हल्का सा दिमाग मिलाएगा, निश्चित है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, वाक्य के अंत में देखना है कि वाक्य के अंत में ता है लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है, ते है लगा हुआ है कि नहीं। अगर ता है लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है, ते है लगा हुआ है, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में देखना है ता है, ती है, ते है कि नहीं। आगे हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, आप इस वाक्य को हम कैसे अंग्रेजी बनाएंगे, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी बनाने का क्या नियम है, कैसे हम बनाएंगे, इसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देते हैं, क्रिया का पहला रूप देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे करके याद कर लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये माइंड में सेट रखना है, याद रखना है। उसके बाद अब हमको जानना है एस है क्या। एस मीन्स सब्जेक्ट। एस मीन्स सब्जेक्ट, यानी इसका हिंदी होता है कर्ता। एस मीन्स सब्जेक्ट, इसका हिंदी होता है कर्ता। V मीन्स वर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया। और O मीन्स ऑब्जेक्ट, जिसका हिंदी होता है कर्म। कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया क्या है?
तो जिससे किसी काम का होना या जाना जाए उसको क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? तो जो क्रिया जो किया जाता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम आगे की ओर बताते हैं कि पहला सेंटेंस जो हम लिए वह कैसे बनेगा। आओ बच्चों, अब हम तुम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी बनाने का नियम के साथ ये बताने जा रहे हैं कि कैसे करके हम लोग इसको बनाएंगे। और अब तुम लोग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं कैसे करके इसका अंग्रेजी बनाया जाता है। जैसे पहला वाक्य लिए थे, राम आम खाता है। हम अंग्रेजी बनाने का जो है नियम बताया है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, उसके बाद वर्ब देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। तो इस वाक्य में आम खाने का काम हमारा राम कर रहा है। काम करने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो कर्ता कहलाता है, यानी सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम सबसे पहले राम का अंग्रेजी दे देंगे, उसके बाद वर्ब देने के लिए कह रहा है। हम इसमें ईद एमआर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नियम में सब्जेक्ट के बाद सीधे कह रहा है V1 लगा रहा है, तो हम वर्ब ही ढूंढेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब ही ढूंढेंगे, ईद एमआर का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। तो वर्ब के रूप में हमारा खाना है, ये मेरा क्रिया है, तो खाना का अंग्रेजी ईट होता है, हम ईट देंगे। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा आम है, हम आम का अंग्रेजी देंगे मैंगो। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक बार में हम एक आम खाते हैं, इसलिए मैंगो के पहले हम ए जरूर लगाएंगे। फिर भी यह सेंटेंस पूरा नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह बताता है कि अगर वह ही सी इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ये जो है राम सिंगुलर है, इसलिए जो है वर्ब में हम एस लगाएंगे। अब ये मेरा वाक्य बन गया, राम इट्स ए मैंगो। यह सेंटेंस पूरा हुआ। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो पूछो, चूंकि हमारा नियम के अनुसार ही सेट किए हैं, अपने से कुछ नहीं किए हैं। यही कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी बनाने के लिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट दो, तो हम सब्जेक्ट दिए हैं। उसके बाद क्रिया का पहला रूप देने के लिए कह रहा है, तो क्रिया का पहला रूप दिए हैं। ऑब्जेक्ट देने के लिए कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट दिए हैं। ही सी इट और नाम से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, इसीलिए वर्ब में हम एस लगाए हैं और यह सेंटेंस हमारा बन गया। अब दूसरा सेंटेंस, सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है। इस वाक्य में भी सीता सब्जेक्ट है, सबसे पहले सीता लिख लो। अब उसके बाद हमको वर्ब ढूंढना है। वर्ब हमारा जाना है, जाना का अंग्रेजी देंगे गो। अब ये नाम से शुरू हुआ है यानी सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब में यस लगाएंगे। सीता गोज टू मार्केट। टू मार्केट, टू इसलिए दिए क्योंकि एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है तो उसके बीच में टू का प्रयोग होता है। सीता गोज टू मार्केट यानी सीता बाजार जाती है का ट्रांसलेशन हो गया। नंबर 3, हम लोग पत्र लिखते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हम लोग हैं, वी दे देंगे। लिखना
लिखना वर्ब है, लिखना का अंग्रेजी राइट होता है। एक बार में एक ही पत्र लिखेंगे, इसलिए वी राइट ए लेटर देंगे। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी बनाने का कितना सिंपल तरीका हो गया। सिर्फ इस सूत्र को याद रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिए हैं, क्रिया का पहला रूप दिए हैं, ऑब्जेक्ट दिए हैं। सब्जेक्ट दिए हैं, क्रिया का पहला रूप दिया है, ऑब्जेक्ट दिए हैं। सब्जेक्ट दिए हैं, क्रिया का पहला रूप दिया है, ऑब्जेक्ट दिए हैं। अब रह गई बात कि हम जो है किस वर्ब में एस लगाएंगे, किस वर्ब में ईएस लगाएंगे, किस वर्ब को जो है ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, उसको हम आगे बता रहे हैं। अब तुम लोग को नोट लिखा देते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि किस वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ही, सी, इट, और नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। बाकी सबों के साथ वर्ब ज्यों का त्यों रहती है। आगे देखो, कुछ हम सेंटेंस लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम किसमें एस या ईएस लगाते हैं और किसमें बार ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मैं खेलता हूं, सीधा सेंटेंस है, कुछ नहीं ढूंढना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट आई है, खेलना का अंग्रेजी जो है इसमें वर्ब खेलना दिखाई दे रहा है, PLAY प्ले, सीधे हो गया आई प्ले। मैं खेलता हूं का ट्रांसलेशन हो गया आई प्ले। हम सब्जेक्ट के बाद V1 क्यों दिए? क्योंकि हमको ये देखने से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लास्ट में ताहू लगा हुआ है। नंबर 2, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम का अंग्रेजी यू हो गया, खेलना का अंग्रेजी प्ले हो गया, यू प्ले। वह खेलता है, ही, वह का अंग्रेजी ही दे दिए, खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है। लेकिन यहाँ ही से वाक्य शुरू हुआ है, हम पहले ही लिखा दिए कि ही से अगर वाक्य शुरू हो तो वैसी स्थिति में वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो ही प्लेज हो गया, वह खेलती है, वह का अंग्रेजी यहाँ पर सी होगा क्योंकि लड़की है, तो लड़कियों लोगों के लिए जो है वह का अंग्रेजी सी होता है। वह खेलती है का अंग्रेजी होगा सी प्लेज। अब देखो बच्चों, कितना आसान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी बनाना। अगर हम नियम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य को अगर पहचानना जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हिंदी के वाक्यों में जो है अगर ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है,
तो सबसे पहले तो जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक है। जब ये जान जाते हैं तो उसका नियम जानने का कोशिश करते हैं। नियम जान जाते हैं कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है अंग्रेजी बनाने का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी के आधार पर जो है हम बैठाते हैं। अब देखो कितना सिंपल है, मैं खेलता हूँ, इसमें कहता है सब्जेक्ट देने के लिए सब्जेक्ट दे दिए, वर्ब देने के लिए कहता है वर्ब दे दिए, ये मेरा सेंटेंस बन जाता है। कुछ बच्चे जो है 8, 9, 10 में चले जाते हैं लेकिन वह गलत कर बैठते हैं। मैं खेलता हूँ का अंग्रेजी वो लोग बना देते हैं आई एम प्ले, बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो है कभी सीखा ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी जानने का इच्छुक होगा विद्यार्थी तो निश्चित है कि एक छोटा सा नियम जानकर सही सही ढंग का ट्रांसलेशन वो बनाएगा। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं, सारे टेंस की अगर जानकारी रहेगी तो इसी पर आधारित हम नारेशन, वॉइस, जितना है जो सारा सेंटेंस जो है सारा इंग्लिश इसी पर डिपेंड करता है, ये टेंस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए टेंस जानना ज़्यादा जरूरी है। चलो आज का जो है इतना ही बताए, आगे हम और इसका डिटेल तुम लोग को देंगे, तुमसे बनवाएंगे और आगे बताएंगे।